यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्यारे दोस्तों आप लोगों के प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे। प्यारे बच्चे वो घड़ी आ चुकी है और आरडब्ल्यू आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका है। आज शाम से कहीं ना कहीं मैं आपकी उत्सुकता, आपके जुनून को सबसे पहले तो बहुत 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 शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा कि जिस जिस जुनून से, जिस हिम्मत से, जिस दम से आप लोगों ने आज मेहनत करी है, प्यारे बच्चे ये जुनून, ये जोश जिस दिन तक एग्जाम ना हो जाए ये कम नहीं होना चाहिए। ये जुनून दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। आप लोगों को लगातार शानदार तरीके से मेहनत करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों का मैथ्स का राहुल सर ने प्रैक्टिस सेट करा ही दिया है 5 बजे। इसके बाद 6 बजे नवीन सर ने हिंदी का सेट करा दिया है। मैं बात करूं तो 7 बजे अजीत सर की क्लास जस्ट अभी अभी खत्म हुई है और प्यारे दोस्तों अब मेरी क्लास प्रारंभ होगी। प्यारे दोस्तों 8 बजे का समय है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्लास समाप्त होने के बाद ही अगली क्लास प्रारंभ होगी। तो अब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन कराऊंगा वो पूरे 55 क्वेश्चन कराऊंगा। प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि भैया प्रैक्टिस सेट लेके आओ, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, कुछ तो कराओ। तो प्यारे दोस्तों 25-30 ही क्यों, फिर तो जितने एग्जाम में आएंगे उतने ही कराऊंगा। घंटे लग जाओ, चाहे 2 या 2 से भी ज्यादा लग जाओ। प्यारे दोस्तों 55 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर चलूंगा और आप लोग अगर इतना विश्वास रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो हम लोग तो एटलीस्ट मेहनत तो आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको फायदा क्या होगा। ये पक्का वादा करता हूं कि 55 में से कम 50 या उससे प्लस स्कोर जरूर करके आओगे, ये वादा कर रहा हूं। लेकिन इसके लिए मुझे भी आप लोगों का एक वादा चाहिए कि भैया हम प्रतिदिन क्लास में आ रहे होंगे, हम एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन हमें समझ में आए। मैं जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी बातों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। प्यारे बच्चे, अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं, मुझे पता है कि आप लोग खुद भी क्वेश्चन करने के लिए बड़े ही लालायित होंगे। और प्यारे दोस्तों प्रारंभ करते हैं, एक बार थम्स अप करेंगे आज के सेशन को, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा उसे मैं बाकायदा आप लोगों के लिए यहां लिख के भी दिखाया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, कितनी तारीख को और कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और यह है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 28 जनवरी 2019 को पूछा जा चुका है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है एनालॉजी का। सबसे पहले काम यह कर लेना कि आप लोगों को हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद रखना। जैसे मैं बोलता हूं कि M 13 पर है, U 21 पर है, S 19 पर है, I 9 पर है, C 3 पर है। मैं ये भी कहूंगा कि आज बेशक आप लोग देख देख कर इन वैल्यू को बोलो, वादा करता हूं 2 दिन में 3 दिन में आपको ये वैल्यू कंठस्थ रूप से याद हो जाएंगी, कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चे यहां पर चेक करते हैं तो S 19 पर, Z 26 पर, W 23 पर, L 12 पर और E 5 पर आएगा। सबसे पहले समझेंगे 13 से 19 की बात करता हूं तो +6 हुआ है, 21 से 26 की बात करता हूं तो +5 हुआ, 19 से 23 की बात करता हूं 4 प्लस है, 9 से 12 है यानी कि 3 प्लस है, और 3 से 5 अर्थात 2 प्लस है। लॉजिक कंफर्म है, ओके है। यहां पर सेम कंडीशन है, C 3 पर, A 1 पर, N 14 पर, O 15 पर और E 5 पर। मैं आप लोगों को प्रश्न कैसे करना है, सरल प्रश्न को भी जल्दी कैसे करना है, इन सारी चीजों से अवगत कराता हुआ चलूंगा क्लास के अंदर। जैसे सबसे पहले इसने बोला कि यहां पर 3 और 6 9, यानी कि 3 में इसमें तो +6 होगा, तो 9 नंबर पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। मैं एक बात आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अगर आप एक होनहार विद्यार्थी हैं तो इस बात को निश्चित रूप से समझना कि आपको शुरू में पहला वाला चेक ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यार I से तो सारे ही ऑप्शन शुरू हैं, सारे ही ऑप्शन शुरू है ना। क्वेश्चन को यहां पर समझेंगे, यहां पर 1 में 5 जोड़ेंगे तो 1 और 5 6 बनेगा, और 6 नंबर पर क्या बोल देंगे, F बन जाएगा। प्यारे दोस्तों मजे की बात यह है, जैसे ही I के बाद F आएगा तो मुझे पता है यहां I के बाद E है, ऑप्शन गलत, I के बाद E है, ऑप्शन गलत। इसमें भी आप लोगों को एक ट्विस्ट वाली बात बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां IFR तीसरा लेटर आपको चेक नहीं करना। मैं बहुत अच्छी तरीके से माइंड में एक चीज लेके आया हूं, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है, टाइम का तो खेल पड़ेगा, टाइम का पूरा पूरा ध्यान रख के लाया हूं। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप लोग 1 2 3 4 चौथा लेटर चेक करो, तो चौथा लेटर है 1 2 3 4, चौथे लेटर पर 3 प्लस है तो 15 3 18, और 18 पर आ आएगा, बट ये ऐसा है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन के बाद मुझे थम्स अप करके जरूर बता देना कि भैया मेरा क्वेश्चन सही हुआ है। ये तरीका होगा क्वेश्चन करने का। पहला क्वेश्चन था ये, मैं फिर से कह देता हूं, चाहे घंटे 2.25 लग जाओ, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा। बेशक प्रैक्टिस सेट है, लेकिन हर चीज को ऐसे समझाऊंगा कि आप लोगों को महसूस होगा कि हम पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए इस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन को गौर से समझेंगे। इधर पहली बार में ही क्वेश्चन मार्क बोल दिया गया है, पहली बार में ही अर्थ के बाद क्वेश्चन मार्क बोला है, और यहां पर चीजें पूछी गई हैं। माइंड सेट बनाओ, प्लेस वैल्यू रखो मेरे प्यारे दोस्तों। प्लेस वैल्यू रखने के आधार पर तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है। मैंने आप लोगों से बोला कि V 22 पर है, E 5 पर है, N 14 पर, U 21 पर, S 19 पर। मैं यहां बोलता हूं तो X 24 पर, G 7 पर, P 16 पर, W की बात करते हैं तो 23 पर है, और U 21 नंबर पर है। प्यारे दोस्तों यहां पर 22 से 24 अर्थात 2 प्लस है। आप लोग ऐसे ही समझ लो ना, माइंड सेट बनाओ और यहां पर बताओ 22 2 24, 5 2 7, 14 2 16, 21 2 23 और 19 2 21। हर बार 2 प्लस हुआ मेरे गुड्डा, हर बार 2 प्लस हुआ है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर 2 प्लस करेंगे, E F G। 2 प्लस का मतलब क्या है, जैसे मैं A में 2 प्लस करता हूं तो C बनता है, इसका मतलब है एक लेटर को छोड़कर अगला लेटर। इसका मतलब हुआ E के बाद E F G, G से शुरू है सर, ऑप्शन C गलत, D गलत।
सर ए बी सी, जी के बाद सी, यहां बी है, गलत, सी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। और प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में 28 से 19 को पूछा गया है। दूसरे शब्दों में अब सुनो, तुम लोगों के मन में एक चीज और आ रही होगी कि भैया रीजनिंग में तो वो क्वेश्चन भी आएंगे ना जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष, ये सारे क्वेश्चन भी तो आएंगे भैया, लॉजिकल रीजनिंग भी तो आएगी, इनपुट आउट क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग भी तो आएगा। प्यारे दोस्तों, हर चीज कराऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, इन 55 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट में आपको हर चीज मिलेगी, हर एक क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार सीरीज का क्वेश्चन आता है ना तो लॉजिक नहीं समझ पाता। मेरे दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले एक चीज जरूर कर लेना, इन नंबरों को यह जरूर चेक करना क्या ये नंबर किसी वर्ग या क्यूब के आसपास हैं। आसपास बोला, एग्जैक्ट हो या ना हो, आसपास होने चाहिए। आप पहले नंबर को देखो, ये 2 के वर्ग में से एक कम हुआ है दोस्तों। मैं 15 की बात करता हूं, 4 के वर्ग में से 4 का वर्ग 16, एक कम 15, ये 6 के वर्ग में से कहीं ना कहीं एक कम है, ये 8 के वर्ग में से कहीं ना कहीं एक कम है। बोलेंगे हाँ या ना? क्या सारी बातें ओके हैं? मैं बोलूंगा क्या ये संख्या आप लोगों को यहां पर 12 का वर्ग 144 में से एक कम दिखाई दे रही है? सोचो, सम संख्याओं का स्क्वायर हुआ और उन संख्याओं में से एक माइनस किया गया है। क्या बोलेंगे? एक माइनस किया गया है, तो मैं यहां पर 10 का वर्ग माइनस 1 कर दूंगा और 10 का वर्ग 100, जैसे ही एक माइनस करूंगा प्यारे दोस्तों, मुझे 99 मिलेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि बिल्कुल कंफर्म करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/2019। नेक्स्ट अगला सवाल। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। फिर से आप इस नंबर को एक बार गौर से देखेंगे, 2, 10, 30, 68। बताओ जल्दी से, कुछ वैल्यू बन रही है। क्वेश्चन को बैक टू बैक रिवर्स ऑर्डर में मेरे लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य समझना। यहां पर जब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, वर्ग करता था, माइनस कर देता था। इस बात को तुम माइंड में रखना, ये माइनस कर सकता है तो प्लस भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है। गौर से समझना एक बार। मैंने यहां पर बोला जैसे कि आप सारे ही नंबरों पर चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये जो 2 है, 2 अपने आप में एक ऐसी संख्या है कि मैं 1 के वर्ग में भी 1 प्लस कर सकता हूं, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 से तो फर्क पड़ता है, 10 से तो फर्क पड़ता है। प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर 30 की बात करूं तो 30 कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है, 68 और भी बड़ा नंबर है। ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन 100 को भी कूद चुके हैं। इसका मतलब एक बात पर मोहर लग गई है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यह बात है कि स्क्वायर तो नहीं है, यह क्यूब है। बड़े नंबर मतलब चीजें क्यूब की तरफ जा रही हैं। मेरे प्यारे वीर, मैं अगर 1 के क्यूब में 1 प्लस कर दूं तो मुझे 2 मिलता है। मैं अगर 2 के क्यूब में 2 प्लस कर दूं तो 10 मिलता है। 3 के क्यूब में 3 प्लस करता हूं, 3 के क्यूब में 3 का क्यूब 27, 3 प्लस तो 30, 4 का क्यूब 64 और 4 जोड़ दो तो 68। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नंबर आएगा? 5 का क्यूब मेरे प्यारे वीर, और कितना प्लस हो जाएगा? 5 प्लस हो जाएगा। बोलेंगे एक बार, क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से कहा 5 का क्यूब 125 और 5 प्लस कर दो तो 130 आएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको नंबरों के साथ खिला रहा हूं, अभी मैं आपको लैंग्वेज के साथ लेके जाऊंगा। जो आपके माइंड का हुआ है ना जी, कथन निष्कर्ष नहीं होते, कथन पूर्व धारणाएं नहीं होती, बड़े बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं होते। हर एक का तरीका बताऊंगा। जो लोग कहते हैं कि भैया उनका कोई लॉजिक नहीं होता, उनको तो कैसे भी अपने हिसाब से कर लो, मैं कह रहा हूं हर चीज का तरीका होता है। पढ़ने वाला बेहतर हो, पढ़ाने वाला शिद्दत से पढ़ाए तो हर चीज बेहतर होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज में आप लोगों को यह लगे कि यार ये नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन को आना एक बार तरीके से बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। प्यारे दोस्तों, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से। क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। तुम्हारे मन में एक चीज चल रही होगी, डायग्राम बना दूंगा। मेरे मन में एक चीज चल रही है, समय बचाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, डायग्राम तो नहीं बनाने दूंगा। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास कि भैया क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को पहले लास्ट में पढ़ो। दूरी पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है, भैया पूछ क्या रहा है वो? तो ये पूछ रहा है कि बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। कह रहा है किस दिशा में जा रहा है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट, कोई डायग्राम नहीं बनाना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने कहा ये हमारे पास पूर्व डायरेक्शन है। जिनको पता नहीं है याद रखना, सीधे हाथ पे पूर्व होता है, उसके जस्ट सामने पश्चिम होता है। ऊ माने उत्तर और उत्तर रख दो ऊ माने ऊपर, ठीक है। और दक्षिण को सबसे नीचे। मेरे प्यारे वीर, ध्यान से समझना, तुम्हें क्वेश्चन आज के बाद कैसे करना है, डायग्राम से हर बच्चा करता है। सबसे पहले ये देखो, आदमी कहां जा रहा है। आदमी जा रहा है, व्यक्ति पूर्व दिशा में 50 मीटर जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट पे काम करो, हो पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में जाता है, 50 मीटर है, बाहर में जान दो, जितनी दूरी चल रहा है बाहर में जाने दो। क्योंकि आपसे दूरी नहीं पूछी, आपसे दूरी नहीं पूछेगा, आपको दूरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए केवल लेफ्ट से और राइट से। प्यारे गुड्डा देखो, पूर्व दिशा में जा रहा है, उसके बाद बाएं मुड़ता है 40 मीटर, हटाओ। दाएं मुड़ता है 45 मीटर, हटाओ। बाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है और उसके बाद अंत में बाएं मुड़ता है और सीधा चला जाता है। किस दिशा में जा रहा है ध्यान रखना लाडले, एक भी लेफ्ट और राइट छूटना नहीं चाहिए। अब तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, लेफ्ट और राइट आपस में कट जाए करें और इन्हें काटने में बहुत मजा आवे। आओ आओ देखो, मैंने कहा बाएं से दाएं खत्म, बाएं से
दाएं खत्म, मौज मौज में दाएं से दाएं मत उड़ा दियो, बाएं से बाएं मत उड़ा दियो, क्योंकि जब आदमी खुश हो गए ना तो कुछ भी कर दे। एक बात ध्यान रखियो, अपोजिट ही कटे करें। बायां बचा है, बायां बचा है, और जैसे ही मैं पूर्व से बाईं तरफ घुमाऊंगा तो बायां कहां? हमेशा बहुत सारे बच्चे लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी राइट बोलेगा तो इसका मतलब होगा घड़ी की दिशा। क्या बोलेंगे? राइट का मतलब घड़ी की दिशा होगा, तो लेफ्ट का मतलब घड़ी की, प्यारे दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा होगा। बात आ रही है समझ में? घड़ी की विपरीत दिशा, मैं बोलूंगा लेफ्ट घुमाना है, कहां पहुंचेगा? उत्तर में। क्या बोलेंगे? आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक प्यारे साथी किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति तो नहीं है? एक बात थम्स अप कर दो कि भैया बिल्कुल समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार सभी प्यारे साथी समझेंगे इस क्वेश्चन को। आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नंबर को गौर से समझो। 4, 17, 34, 53, 76 किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास नहीं है। मैं 4 की बात करता हूं तो एग्जैक्ट 2 का वर्ग है, पर 17 किसी का वर्ग नहीं है। जब क्वेश्चन में पूरा लोचा हो जाए, क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए, क्वेश्चन कैसे करना है? सीधा डिफरेंस निकाल दो, सीधा अंतर निकाल दो। क्वेश्चन का अंतर की मैं बात करूं तो सबसे पहले हर एक चीज का अंतर, डिफरेंस निकालो। 4 और 17 का अंतर कितना है? 13 का अंतर होगा। 17 और 34 का अंतर कितना है? 17 का अंतर होगा। 34 और 53 का अंतर निकालो। 34 10 44 और 9 53 19 का अंतर है। 53 और 76 में बता दो। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 23 का अंतर है। मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा तुमसे, बस एक चीज पूछना चाहूंगा, जो डिफरेंस निकल कर आया है, माइंड लगाओ। क्या अगर आप इस एग्जाम में बैठे हुए होते 28/1/2019 तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते? प्यारे दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस है, गौर से देख लो। प्राइम नंबर का अंतर है, जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती, उन संख्याओं का डिफरेंस जा रहा है। मैं बोलूंगा 23 के बाद क्या आएगी? एक बार कमेंट सेक्शन में सजा दो, कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 23 के बाद जो अंतर होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? एक बार सभी लाडले कमेंट करेंगे। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, आखिर क्या? एक बार जल्दी से बोलेंगे। सभी प्यारे साथियों का जवाब है जी 29। बहुत बढ़िया। और 29 को 76 में जोड़ दो। 9 6 15 का 5 हासिल 1। प्यारे दोस्तों 7 2 9 और 1 10, जवाब होगा 105। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। यहां तक सब बात ओके है। आज की क्लास का अगला सवाल, अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज क्या है? क्या यहां पर प्लेस वैल्यू का योगदान होगा? जी बिल्कुल होगा। अल्फाबेट की वैल्यू क्या है, कैसे किया जाता है, ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका भी समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे करें जी E5 पे, D4 पे, C3 पे, ना लाडले ना, ये तो करना ही नहीं है। आपको पहले तीनों की वैल्यू को एक साइड वैल्यू नहीं देनी। सबसे पहले की वैल्यू दो, उसके बाद सीधे ऑप्शन पर चेक करो। अगर ऑप्शन पे बात बन रही है तो ठीक है, फिर दूसरा चेक करो, फिर भी बात नहीं बन रही तो तीसरा चेक करो। बात आ रही है समझ में? मैंने आप लोगों से बोला E5 पर है, G7 पर है, पहला चेक कर रहा हूं, M13 पर है, O15 पर है, U21 पर है। गौर करना कि ये किस डिफरेंस से बढ़े हैं। आखिर हुआ क्या है? 5 और 2 7 अर्थात +2, 7 से 13 अर्थात +6, 13 से 15 अर्थात +2, 15 से 21 अर्थात +6, तो +2 होगा। 21 2 23 आएगा, 23 पर W आएगा। क्या W से मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन सही है? क्या एक से ज्यादा ऑप्शन सही है W से? ना 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 ना, एक ही ऑप्शन शुरू है, एक ही ऑप्शन शुरू है, और वो ऑप्शन शुरू है ऑप्शन नंबर डी। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार बता दो, क्या ऑफलाइन जैसी फीलिंग नहीं आ रही? प्यारे दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना गड्ढे पर जाने चाहिए, हाथों में गड्ढे पर जाने चाहिए। माता ना चलेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती ना जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कब मांगे से, प्राणों को प्राण मिला ना कभी यू पीठ दिखाकर भागे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, मरने को दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मिलती। बच्चे रोज रोज वैकेंसी नहीं आएगी, टाइम कम मिला है तो क्या हुआ, जितना समय हमें मिला है उतना ही पड़ोसी को मिला है। अब पता चलेगा कि हम आगे कि वो आगे, उसके पापा गर्व से कहेंगे उसका बेटा आगे, कि हमारे पापा कहेंगे हमारा बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आज की क्लास का, मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग खराब कर दिया था इस क्वेश्चन ने जब ये आया था। प्यारे बच्चे एक बार फोकस करेंगे सभी लोग, सभी प्यारे साथी एक बार फोकस करेंगे गौर से। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जब ये पहली बार आया तो यहां पर बच्चों को लगा ओ हो ये कैसी सीरीज है। प्यारे बच्चे डेली एक क्वेश्चन ऐसा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है, ध्यान से देखेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर W और M को मिक्स रूप से इसलिए दिया है कि ये मिले जुले लेटर हैं। गौर करना सीरीज पे, कॉपी पेन कमेंट रोक देना, क्वेश्चन को जूम करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। एक बार सभी प्यारे बच्चे गौर से समझेंगे। यहां पर एक चीज आप लोगों ने देखी, एक चीज देखी, 1 2 3 4 5 W है, 5 W के बाद छठे नंबर पर M है। मैंने देखा 1 2 3 4 W है, उसके बाद M है। हालांकि उसके बाद W है, मैंने मना नहीं किया कि उसके बाद W है, लेकिन यह बात तो कंफर्म है कि शुरू में यहां पर 5 बार W था, फिर 4 बार W था। मैंने उसके बाद बोला यहां पर W कितना, 1 2 3 3 बार। अरे यहां 5 बार W था, यहां 3 बार W था, यहां 4 बार W था, यहां 3 बार है। क्या यहां 2 बार है? हाँ जी 2 बार है। प्यारे दोस्तों यहां कितनी बार है? यहां 1 बार है। इसका मतलब W ने अपनी क्वालिटी हर बार 1 नंबर गिरा दी। पहले 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, मैं ना रखूं या 1 बार, हर बार गिरा रहा है। इसका मतलब मेरे ऑप्शन की शुरुआत पक्का M से होगी।
हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एम से शुरू होगी पर ये ऑप्शन तो डब्ल्यू से शुरू है। मैंने कहा ना भैया ना, बात नहीं बनेगी। अब उसके बाद क्या करूं प्यारे बच्चे, आप लोगों ने एक चीज देखी, जैसे ही यहां पर 5W के बाद एम आया था तो उसके बाद कोई लेटर ही नहीं था, क्योंकि टोटल लेटर 6 थे। उसके बाद 4 बार डब्ल्यू आया, फिर एम आया, और एम के फिर बाद में डब्ल्यू आया, फिर 3 बार डब्ल्यू आया, फिर एम आया, एम के फिर बाद में 2 बार डब्ल्यू आया। यानी एम को एक बार हिलाता है, उसके बाद तो डब्ल्यू 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 सजा देता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर चेक करो, यहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू एम आया, उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। इसका मतलब है शुरू में तो चाहिए इसे एम, और टोटल लेटर बनेंगे 6, यानी शुरू में एम चाहिए तो लास्ट के 5 लेटर इसे क्या चाहिए, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, और आंसर बनेगा एम डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे दोस्तों बता दो क्या बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से इस बात को कंफर्म करेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पर तभी बढ़ूंगा जब मुझे यह समझ में आएगा कि हाँ हाँ आप बात को बेहतर समझ चुके हैं। सभी प्यारे साथी एक बार बोल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस केवल आंखों का खेल है, केवल नजर का खेल है, नजर के धोखे में मत आ जाना। मुझे पता है नजर नजर में बहुत सारे काम तुम कर दो, तो इस सवाल का आंसर भी कर ही सकते हो। आ जाओ एक बार अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसे पूरा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और मुझे यह भी पता है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में ऐसे लगेगा यार एक और मिल जाए, ऐसा प्रैक्टिस के लिए। गौर से समझना, मैंने आप लोगों से बोला गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। भाई मेरी बात को गौर से समझना, कॉपी पेन कमेंट जब बोला करूं तो रोक दिया करो, बिल्कुल रोक दिया करो। इंपॉर्टेंट लॉजिक है, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं, ध्यान से समझना। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पास ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। सवाल सबसे पहले कह रहा है गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, यानी पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा बी, पहले आएगा बी, क्योंकि गांव ए गांव बी के पश्चिम में, तो पहले बी है तो बिठाओ। तो मैंने मान लिया कि ये हो गया तुम्हारे पास बी। तुम कहोगे बी एक्चुअल में है कहां, बी एक्चुअल में यहां सेंटर पॉइंट पर है, इसी के आधार पर डिस्कस होगा कि अब किधर वैल्यू आएगी। सवाल कह रहा है गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, तो मैंने कहा बी का पश्चिम इधर है, तो मैंने यहां पर गांव ए को बिठा दिया, गांव ए गांव बी के पश्चिम में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान से, ये लाइन बहुत स्टेप सही है। जो गांव सी के दक्षिण में है, मेरा दिमाग खराब हो गया यार, सवाल यूं कह रहा है जो गांव सी के दक्षिण में, मैं सोचा सी के दक्षिण में कौन है भैया, यूं तो बता दे। क्वेश्चन में यूं ना पता चल रही है कि गांव सी के दक्षिण में कौन है, तो मैं ऐसे में पता है क्या करूंगा, मैं ऐसे में कनेक्टेड शब्द को देखूंगा, और कनेक्टेड शब्द जो लगा हुआ है दोस्तों, याद रखना मेरे वीर, जब कभी भी जो शब्द दिखाई देगा तो जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा, जो की जबकि बाद वाले के लिए, और एवं अथवा तथा लेकिन किंतु परंतु सभी पहले वाले के लिए प्रयोग होते हैं। ट्रिक क्या है, जितने जैसे शुरू होते हैं बाद वाले के लिए, जितने किसी और से शुरू होते हैं पहले वाले के लिए। सवाल कह रहा है जो गांव सी के दक्षिण में है, तो ऐसा देखो ए और बी में बाद में कौन आया, क्योंकि जो का प्रयोग तो बाद वाले के लिए है। कह रहा है गांव सी के दक्षिण में, तो सी के दक्षिण में कौन है, सी के दक्षिण में बाद वाला यानी कि बी, सी के दक्षिण में बाद वाला यानी कि बी। तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब हुआ सी के दक्षिण में बी है, तो सी यहां बिठाओ, सी के दक्षिण में बी आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्वेश्चन आगे कह रहा है जो गांव डी के पश्चिम में है, फिर से बाद वाली की बात होगी। जो गांव डी के पश्चिम में मतलब कौन, बाद में कौन आया, सी, तो डी के पश्चिम में होगा सी, तो डी को कहां बिठा दोगे, डी को यहां। जब डी यहां बैठेगा भैया तभी तो डी के पश्चिम में इधर को सी आएगा। बोलो बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन यहां पर कहता है कि क्वेश्चन कहता है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। इस बात को ध्यान से समझो, इस बात का अर्थ क्या है, इस लाइन का अर्थ क्या है। सवाल कर रहा है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, इसका मतलब है डी पर बैठकर देखो कि ए की दिशा कौन सी है। तो भैया डी पे बैठ जाओ, ये है डी, और डी पे बैठ के देखो ए की दिशा कौन सी, ऐसी तो आ रही है, डी से ए ऐसे ही तो निहारूंगा, क्या बोलूंगा, ये तो भैया ये वाली आ रही है, ये दक्षिण ये पश्चिम, और बीच में बोल देंगे क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। जवाब की बात करता हूं तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोलेंगे एक बार बात समझ में आई? मैं ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें दूं तो कर दोगे ना, बोलो जल्दी से, एक क्वेश्चन ऐसा दूं तो कर दोगे ना मेरे प्यारे वीर? एक क्वेश्चन की तो बात है, तभी तो पता चलेगा कितना सीख पा रहे हो। आ जाओ एक बार देखियो सवाल है, देखो एक बार जल्दी से फोकस करो। अच्छा सवाल ये बदल के आ गया, कोई बात नहीं, इससे अगला ही आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे अभी इसे कर लेते हैं। इससे अगला वाला वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कथन निष्कर्ष का टॉपिक है, डायग्राम बनाना धीरे धीरे से करके बढ़िया तरीके से चीजों को लाकर। प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, सभी बोतल कुर्सियां हैं। प्यारे बच्चा करना क्या, जिसने कभी नहीं पढ़ा वो सुनो ध्यान से। कह रहा है सभी बोतल कुर्सियां हैं। मैंने कहा लो भाई साहब ये पूरी दुनिया की बोतल है, पूरी दुनिया में जितनी भी बोतल है वो मैंने इस गोले में रख दी। सवाल कह रहा है सभी बोतल कुर्सियां हैं, तो बोतल के ऊपर किसका सर्कल आएगा, बोतल के ऊपर कुर्सी का सर्कल आएगा। सभी बोतल कुर्सियां हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ कुर्सियां ग्लास हैं, कुछ 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 हिस्सा है, तो कुर्सियों का कुछ हिस्सा क्या बनेगा, ग्लास बन जाएगा। कुछ कुर्सियों का हिस्सा ग्लास बनेगा, और कुछ कप ग्लास हैं, तो कप को मैं ग्लास से जोड़ दूंगा, ये कप हो जाएगा, ये ग्लास हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कप कुर्सियां हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर कप कुर्सी होती तो क्या कप का और कुर्सी का सर्कल मिला हुआ नहीं होता? कप और कुर्सी का सर्कल मिला हुआ होता, लेकिन यहां तो मिला हुआ नहीं है। कह रहा है कि कुछ ग्लास बोतल है। भैया भैया ग्लास और बोतल तो मिल ही नहीं रही, गिलास अलग है बोतल अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ बोतल कप हैं। प्यारे गुड्डा बोतल के सर्कल से कप का सर्कल मिला हुआ नहीं है। जवाब बोलेंगे कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसका जवाब है नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता। बोलेंगे बात बराबर हो गई।
मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से। प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने वादा किया था कि हाँ हम उसका मिला जुला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आओ कर दो इसे सॉल्व। क्वेश्चन सामने है आपके, देर क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। क्वेश्चन आखिर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। अब कह रहा है ए का घर बी के पश्चिम में है। क्या बोलेंगे? ए का घर बी के पश्चिम में है। तो प्यारे बच्चे ऐसे समझो, मैंने तुम्हें यही तो बात बताई थी, पूर्व सीधे हाथ पे, उसके सामने पश्चिम, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। कोई दिक्कत है तुम्हें? सवाल कर रहा है ए का घर बी के पश्चिम में है, अगर ये बी है तो बी का पश्चिम किधर होगा? अगर ये बी है तो बी का पश्चिम इधर होगा, और ए का घर बी के पश्चिम में ऐसे आएगा, बी का पश्चिम इधर को, ए का घर आ गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सवाल कह रहा है कि बी का घर सी के दक्षिण में, बी का घर सी के दक्षिण में। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बी है सी के दक्षिण में, तो सी कहां आना चाहिए? सी इसके ऊपर आना चाहिए भैया, कोई दिक्कत ही ना। सी के दक्षिण में बी हो गया, नीचे कोई तो हो रहा है दक्षिण भैया। क्वेश्चन आगे कह रहा है सी का घर डी के पूर्व में है। सी का घर डी के पूर्व में है तो डी यहां रख दो और डी के पूर्व में इधर को सी का घर बना दो। क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। सवाल क्या कह रहा है? डी से बी का घर किस दिशा में है? सवाल ने बोला डी से बी का घर किस दिशा में है, अर्थात इस डी के आधार पर चेक करो कि इस डी से इस बी का घर किस दिशा में है। तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? हमारे पास डायरेक्शन में ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये इधर को आ रहा है तीर बीच में, तो बीच में कौन होगा? बीच में दक्षिण और पूर्व के बीच में होता है दक्षिण पूर्व। जवाब की बात करता हूं तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलेंगे एक बार हाँ या ना? सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं हर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चे अब मेरी बात को गौर से समझ लो। एक तो होता है जुनून इस तरीके का कि हाँ भाई चीजें शुरू हुई तो हम क्लास में आ गए और शुरू कर ली, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह होती है कि शुरू कोई भी कर लेता है, एंड कौन कर पाता है? सहमत हो ना भैया? शुरुआत दुनिया करती है, खात्मा कौन करता है? ये चीज मायने रखती है। माता पिता बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, बस इस बार दिखा दो मेरिट लिस्ट में उन्हें अपना नाम, ताकि वो भी गर्व से कह सकें कि हम भी एक सरकारी नौकरी वाले बच्चे के माँ बाप हैं, हमारी संतान भी सरकारी नौकरी वाली है। प्यारे बच्चे इस बार ये वर्दी आपकी होनी चाहिए, मेहनत कर लो, बस मेहनत में कसर तुम्हें नहीं छोड़नी है। इतनी मेहनत करो कि अगर सफलता ना भी मिले तो फिर तुम्हारी किस्मत भी एक बार घुटने टिक के जरूर बोल दे यार इस बंदे के साथ गलत हुआ, इस बंदे ने बहुत मेहनत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल ये गजब का क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन। गौर से समझो एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे क्वेश्चन ने कैसे करें? अब आ जाओ ध्यान से समझा देते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यूं कह रहा है कि एफ जी एच आई जे और के 6 अलग अलग लंबाई वाले व्यक्ति हैं। प्यारे दोस्तों लंबाई वाले व्यक्ति हैं तो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बस एक कॉन्सेप्ट। जब कभी भी आपसे बोलेगा लंबा, बड़ा, ऊंचा, होशियार, अमीर, धनवान, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा तो उन चीजों को ऊपर लिखूंगा। जैसे बोलेगा गरीब, छोटा, पतला, नीचा, तो इन्हें मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है ना? ध्यान से देखो। सवाल करा है एफ सबसे लंबा है। क्वेश्चन में 6 आदमी हैं जिनमें इसने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि एफ सबसे लंबा है, इसका मतलब बाकी सब एफ से छोटे हैं। एफ तो सबसे लंबा है, बाकी सब एफ से छोटे हैं। सवाल ने कहा जी एच से लंबा है। जी अगर ये जैसे जी है, सवाल करा जी, ये जो जी है एच से लंबा, इसका मतलब एच के ऊपर जी को लिख दो। जी एच से लंबा है तो जी को मैं एच से ऊपर लिख दूंगा। क्वेश्चन कहता है कि जो आई से छोटा, एक बार कमेंट सेक्शन बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, मैंने आपसे जो का प्रयोग किसके लिए सिखाया था? मैंने क्या बोला था? जो शब्द का प्रयोग हमेशा ध्यान देंगे बाद वाले के लिए होता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? जो आई से छोटा है, इसका मतलब आई से छोटा कौन है? एच। तो आई से छोटा एच है, अगर ये आई है तो आई से छोटा एच होगा, आई को एच से नीचे रखूंगा। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि जे एच से छोटा है, जे एच से छोटा है तो मैं जे को यहां पर लिखूंगा एच से नीचे, लेकिन के से लंबा है। मैंने आपसे बोला था जो की जबकि का प्रयोग बाद वाले के लिए और एवं अथवा तथा लेकिन किंतु परंतु इनका प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। सवाल करा लेकिन के से लंबा है, इसका मतलब के से लंबा कौन है? जे। जे यानी पहला वाला। जे और एच में पहले पढ़ के देखो, जे एच जे एच जे एच, पहले कौन आ रहा है? पहले जे आ रहा है। बात आ रही है ना समझ में? तो मैंने आप लोगों से बोला जे एच से छोटा है लेकिन के से लंबा है, तो के से लंबा है जे, के से लंबा है जे, तो इसका मतलब जे ऊपर रहेगा, के नीचे रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया जी सबसे छोटा बता दो हमें, सबसे छोटा कौन है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या सबसे छोटा आई हो सकता है? कैसी बात कर रहा है यार, आई तो एच से भी बड़ा है, तो इसका मतलब यह है आई तो नहीं हो सकता। क्या जे हो सकता है? यार जे तो के से भी बड़ा है, सबसे छोटा कैसे हो जाएगा? सबसे छोटा वही तो है, वो आदमी कैसे छोटा हो जाएगा जो किसी के ऊपर बैठा है। इसका मतलब यह है कि जे नहीं हो सकता। सर जी हो सकता है। भाई साहब जी तो एच के भी ऊपर है, जे के भी ऊपर है, के भी ऊपर है, ना है सके के हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, जरूर होगा। क्यों क्यों होगा? सुनो ध्यान से प्यारे बच्चे, इसके नीचे कोई ना है, ये सबसे नीचे है। जो आदमी सबसे नीचे है तो वो सबसे छोटा होगा, इसमें कोई मतलब ऐसे सोचने की जरूरत ही ना हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब के बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। बोलेंगे बोलो मजा आया एक बार? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार क्या सारी कहानी समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूं मेरे प्यारे वीर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा। ओहो भाई साहब ये देखो,
यही तो वो क्वेश्चन है जिन्होंने यूपी पुलिस में रीजनिंग को एक अलग ही मान सम्मान दिया है। प्यारे बच्चे यही वो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो जेल वार्डन का पेपर हुआ था, उसमें जेल वार्डन का पेपर हुआ था। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, आओ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे गुड्डा, एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? कह रहा है अपने काम, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम मत पढ़ो, तुम मेरी सुनो, देखो यहां ध्यान से सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेत, बेत किसी लड़की का नाम है, यानी एक लड़की बेत है, वो अपने काम पर जा रही है, ठीक है। शब्द को एक एक को बिल्कुल अंतरात्मा में बिठा लियो, एक एक शब्द के आधार पर तुम्हारा आंसर निकल के आवे, और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इसका आंसर चुप दे दिया जावे। यूं कह रहा है अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेत गरीब बच्चों के, गरीब बच्चे, सही है, गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है, यानी स्टिक से खेल रहे हैं क्रिकेट और वॉलीबॉल ये बच्चे। गौर से सुनना, गरीब बच्चे हैं, एक बात तो ये निकल के गरीब बच्चे हैं, दूसरी बात ये है प्रतिदिन देखती है। इसने बोला है, इन शब्दों को गौर कर लेना, हर दिन बोला, यानी डेली का ये रूटीन है। जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। विभाजीकरण हुआ दो चीजों का, एक वो कंपनी, एक वो पार्टी जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और एक वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, डेली खेल रहे हैं, वो भी बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पर एक स्टिक से, एक छड़ी से। प्यारे बच्चे समझेंगे, बेथ एकल है, इसका मतलब ये सिंगल है, ठीक है ना। कह रहा है एक पार्ट टाइम वर्कर है, पार्ट टाइम का मतलब होता है कभी कभी नौकरी कर ले, पार्ट टाइम जॉब करे, मतलब ये कंपलसरी ना हो कि भाई उसे जॉब करनी पड़ेगी, पार्ट टाइम में मजे ले जिंदगी के, टाइम मिला तो नौकरी कर ले, नहीं कोई दिक्कत ना है। कह रहा है एक संपन्न परिवार से आती है, लो भाई साहब पैसे वाली है, ये पैसे वाली है, खूब संपन्न परिवार से आ रही है, धनवान है, कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो इस पे, और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है, मतलब खुद बिजी रही आवे, ये ना होनी चाहिए कि यार मैं, मतलब वो चाहती है कि मैं बिजी रहूं बस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेथ क्या कर सकती है? अब तुम्हारी समझ में क्वेश्चन आया, एक लड़की है बेथ, खूब धनवान है, सिंगल है, पार्ट टाइम जॉब करे, काई को कोई प्रेशर ना आए, डेली जावे, कुछ बालक स्टिक से खेल रहे हैं, जो बालक खेल रहे हैं वो खेलने में अपना जीवन बेकार कर रहे हैं, बाकी बच्चे उस समय पर स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए वो क्या कर सकती है? क्वेश्चन ये है, पहला, उनके पास जाए और उनसे बात करके कुछ समय बिताए। तुम मुझे एक बात बताओ, एक गरीब आदमी अपने भविष्य को अंधेरे में लेकर वहां पर खेल रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा, क्या तुम उसके उन बेकार के कामों में जाकर हाथ बटाओगे और कहोगे बेटा कोई बात ना, स्कूल मत जा, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी और बात करोगे, टाइम पास करोगे उनके साथ? ना, ये नहीं है, पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल खरीदे। तुम ये बताओ, बैट बॉल खरीदने कहते ले बेटा ले खेल, बिगाड़ दे अपनी जिंदगी? ना, कभी नहीं। किसी के लिए हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सवालों में अगर किसी के मान सम्मान को हानि पहुंच रही है, किसी के भविष्य को हानि पहुंच रही है, किसी को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होते हैं, वो कभी सही नहीं होते। हमेशा इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। गलत, अपने भाई को साथ ले आए जो उन्हें खेल को सही तरीके से खेलना सिखाए। ओवरऑल ऊपर की तीनों चीजें क्या इस बात को नहीं गारंटी लेती कि उन बच्चे के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ करने जा रहे हैं? प्यारे गुड्डा गलत है। कह रहा है उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे बिताए। बिल्कुल सही है। क्यों? कुछ सप्ताह के कुछ घंटे तो निकाल सकती है ना, क्योंकि वो एकल महिला है। कोई ना बेटा कई फोन बात करनी, हेलो क्या हो रहा है, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई फर्क ना पड़े वहां पे, वो सिंगल है, कोई ना आगे पीछे। दूसरी बात वो तो टाइम पास को नौकरी कर रही है, मौज ले रही है, टाइम वर्क करे, पैसा की उस पर कोई कमी ना है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो एक बार की बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे, क्या बात समझ में आ रही है? प्यारे दोस्तों सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं अब आज की क्लास का। ओहो ये भी ऐसा ही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हाँ भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार क्वेश्चन को बहुत गौर से समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। प्यारे बच्चे गौर से समझना। सवाल कह रहा है कि राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। एक राजन है, उसका दोस्त है, हर साल पटाखे फोड़ता है, दीपावली मनाता है। प्यारे बच्चे ये कह रहा है कि वह अपने दोस्त को ऐसा ना करने की सलाह देना चाहता है, यानी राजन ये चाहता है कि मेरा दोस्त पटाखे वटाखे ना फोड़े, दीपावली ऐसी बना ले प्यार से, सुकून से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह उसे पटाखे ना फोड़ने के कई कारण देता है। पटाखे ना फोड़ने के, पटाखे फोड़ने के नहीं दे रहा, वो कह रहा है भैया पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन उसका कोई कारण देना पड़ेगा। अगला आदमी, एक बात बताओ, कोई आदमी, मैं तुम्हें कारण दूंगा कि भैया तुम पढ़ो, मैं तुमसे ये तो कहूंगा भैया पढ़ो, यूपी पुलिस की वैकेंसी नजदीक आ रही है, पेपर है 18 फरवरी का, कारण ही तो है पढ़ने का। प्यारे गुड्डा सेम कॉन्सेप्ट है, वो उसे पटाखे ना फोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहता है, लेकिन कोई कारण भी तो देगा। प्यारे गुड्डा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण आपको लगता है, आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, आपको क्या लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी? वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे राजन का दोस्त पटाखे ना फोड़ने के लिए प्रेरित होगा? पहला कह रहा है हमारे बीच रहने वाले, यानी राजन क्या इस बात को कह दे अपने दोस्त से कि हे दोस्त हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़ों को मार देता है, ये पटाखे जो होते हैं ना सभी कीड़ों को मार देते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, बात ये सही हो सकती है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये बात तब सही होगी, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, सुकून देने वाली बात है, किसी की व्यक्ति की जान जा सकती है पटाखे से, उस चीज की वो मना कर रहा है, लेकिन ये परमार्थ की बात है, ये दूसरे के बारे में सोचने की बात है। इस सवालों में हमेशा ध्यान रखना दो चीजें बहुत मेन होती हैं, स्वार्थ और परमार्थ।
परमार्थ का मतलब जो विचार औरों के लिए किया गया हो, स्वार्थ मतलब जो अपने लिए किया गया हो। प्यारे दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा ऑप्शन ना आया जो स्वार्थ के पक्ष में हो तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन अगर कोई स्वार्थ के पक्ष में आया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिपेंड करेगा वो ऑप्शन आता है कि नहीं। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। यानी अभी मैंने इसे गलत नहीं किया, ये हो भी सकता है 1%। आपकी पसंद है कि आप किसी भी त्योहार को कैसे मनाते हैं। ये तो यार उसे बढ़ावा देने वाली बात है कि बेटा तेरी मर्जी है, पटाखे फोड़, वो तो तेरी चॉइस है ना, तू कैसे मनाता है। ये तो उसे भड़काने वाली बात हो गई। ये बिल्कुल सवाल मेल ही नहीं खा रहा, ये ऊपर दी जानकारी से मेल ही नहीं खा रहा। एक भारतीय परंपरा है और हमें अपनी सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए। क्या वो ये कहेगा बेटा पटाखे छोड़ना तो भारतीय परंपरा है, तू पालन कर? ये तो उसे बढ़ावा देने वाली बात है, जबकि बात ये चल रही है कि उसे वो रोकना है। तो बी और सी तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ए हो सकता था, बट बात दूसरी चल रही थी, क्या दूसरे के लिए थी वो। ये कह रहा है कि फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सको। ओहो बेटा पटाखे फोड़ेगा ना तो फेफड़े खराब हो जाएंगे। बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे लगी होगी, ओ ये तो मेरे प्राण संकट में जा रहे हैं। यहां देखो कीड़े ने बचाने वाली बात करी हो, या कीड़े ने मत मारे। एक बार को एक बात तो जरूर है, मैं तुमसे यूं कहूं भैया भैया ये काम कर दे, पड़ोसी रुपया पड़ोस, तू ये काम कर दे, तेरे पड़ोसी रुपया मिल जाएंगे, तो हो सके तुम ना करो। लेकिन मैं कहूं बेटा रुपया तो ये मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं तुमको भैया मैं बताओ कब आऊं मैं काम पे। मैं कहूं बेटा मैं तो बहका रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सही जवाब हो जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें सिखा रहा था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ये टफ नहीं होते, इनमें बस हमें सोच समझ के करना है कि हमें चलना कैसे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल प्यारे दोस्तों, इस सवाल पर फोकस करो। ये भी यूपी जेल वार्डन 20 बार है, 2020 में आया था। मैं इन क्वेश्चनों पे बहुत जोर देके चलूंगा, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस जो जेल वाले थे ना, ये 20 दिसंबर और 19 दिसंबर को हुई है परीक्षा 2020 में। 4 शिफ्टें टोटल, हर एक में 15-15 क्वेश्चन है यार, हर एक में 15-15 क्वेश्चन है यार। तो बहुत बड़ी बात हो जाए 15 क्वेश्चन आने एक ही टॉपिक से एक ही पेपर में। अगर ना आते होंगे तो 15 के 15 ही गायब है। एक आदमी हिसाब लगा गया जी 55 में 50 करके आऊंगा रीजनिंग में, 15 यहाँ पे आएंगे, 40 तो वैसे ही रह गए। यानी कोई टॉपिक कमजोर नहीं छोड़ना है, हर चीज आनी चाहिए। तुम यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है, क्या कथन कह रहा है, कथन क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाना वाला मध्याह्न माने जो इंटरवल होता है, भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। बेटा सीधी सी बात कहूं तो ये बात कर रहा है जो कटोरी चम्मच प्लेट लेकर सरकारी स्कूलों में जहां में ना, या लिया कि दोपहर को दलिया में लगो, ये उसकी बात कर रहा है। ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है कि क्या वो समाप्त कर देना चाहिए या दलिया बरकरार रखो। बेटा आओ और खाओ। ध्यान से समझना। पहला कह रहा है नहीं, पहला कह रहा है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। ये वास्तविकता है, किसी को शौक नहीं होता अपने बच्चे को। भैया आजकल आधुनिक युग चकाचौंध से भरा युग है, हर मां बाप चाहे मेरा बेटा गाड़ी में बैठ कर जावे पढ़ने, पड़ोसी का बेटा गाड़ी में जा रहा है तो मेरा बेटा भी गाड़ी में जाना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन यहां मामला अलग है। ये कह रहा है कि वंचित बच्चों को कम से कम, यार इस बहाने से, यानी मैंने तुमसे कही बताओ क्या मध्याह्न का भोजन बंद कर देना चाहिए। तर्क वाले सवाल में तुम राजा की गद्दी बैठ जाया करो और ऐसा सोचे करो अब ये जनता मुझसे सवाल पूछ रही है, मैं राजा हूं, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जनता आपसे पूछ रही है, राजन क्या सरकारी स्कूलों में जो दोपहर का इंटरवल का भोजन है उसे बंद कर देना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों पहला कह रहा है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन देता है, यानी आप उनके लाभ की सोच रहे हैं, उनके फायदा की सोच रहे हैं। दूसरा कह रहा है हाँ हाँ, बिल्कुल हद कर रहा है यार। ये कह रहा है हाँ, स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। बेटा दूसरा मजबूत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सवालों में हम कभी भी ठोस कथन के साथ नहीं जाएंगे, ठोस तर्क के साथ नहीं जाएंगे। हम हमेशा मृदुल, यानी कि जो बहुत ज्यादा आसान है, एक ऐसा जो दूसरों के भले के लिए है, उसके साथ जाएंगे। तो पहला वाला सही होगा, जवाब होगा केवल तर्क। फर्स्ट मजबूत है। बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? प्यारे बच्चे बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको डिसीजन मेकिंग से, ये तो खैर अपनी लैंग्वेज वाले हैं, डिसीजन मेकिंग सॉल्व करना होता है, जो निर्णय निर्धारण वाला है। बेटा मैं उसकी बात कर रहा हूं, कंपनी में चयन होना चाहिए, चयन नहीं होना चाहिए, मामला कंपनी के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, मामला कंपनी के वीपी को भेजा जाएगा। बहुत सारे बच्चे उन सवालों में अटकते हैं। आज उनको खत्म कर दूंगा, दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, सवाल पर आ जाएंगे एक बार ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर समझा के जाऊंगा, एक बार कॉपी पेन उठा लो और चीजों को बढ़िया तरीके से समझ लो। सवाल कहता है वर्ष 2015 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा। सवाल कह रहा है वर्ष 2015 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों। जो साधारण वर्ष होता है वो हमेशा साधारण वर्ष में ही दोहराया जाता है। पहली बात तो ये सुन लो, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही दोहराया जाता है। पहली बात तो ये सुन लो। साधारण वर्ष कौन सा वर्ष है? जो वर्ष 4 से नहीं कटते। जो 4 से कट जाते हैं वो लीप वर्ष होते हैं, जो 4 से नहीं कटते वो साधारण वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में दोहराया जाएगा। इसका मतलब है 2015 के कैलेंडर जैसा कौन सा कैलेंडर है, हर एक महीना हर एक तारीख मिला लो, सेम वही दिन मिले। प्यारे गुड्डा, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये 11 साल बाद दोहराया जाता है। कितने साल बाद बोलेंगे? ये 11 साल बाद दोहराया जाता है। जैसे 2015 है तो 2015 में कितना जोड़ दूंगा? 11 है, तो ये 2026 हो जाएगा। 2026 आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब मैं आपको इतना पढ़ा के नहीं छोड़ना चाहता, ध्यान से सुनना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैं केवल इतना पढ़ा के नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुमसे एक बात बोलूंगा प्यारे दोस्तों, यहां पर एक अपवाद भी होता है। ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, लिखेंगे इस बात को। यदि कोई वर्ष, लिखो इसे, अभी पूरा डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोग इतना पढ़ाते हैं कि भैया 11 जोड़ दो आपको रिपीटेड कैलेंडर मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक जो आपसे कहना है वो ये है कि यदि कोई वर्ष ऐसा आता है, यदि कोई वर्ष ऐसा आता है जो लीप वर्ष के
तुरंत बाद आता है, तुरंत नोट करके लिखेंगे इस बात को, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है, ऐसी स्थिति में, ऐसे या फिर ऐसे वर्ष में, ऐसे वर्ष में प्लस 6 करते हैं। ऐसे वर्ष में क्या बोलेंगे, ऐसे वर्ष में प्लस 6 करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं प्यारे गुड्डा? अब सबसे बड़ा जो यहां पर पॉइंट है वो ये है कि भैया कुछ हमें आप एग्जांपल समझा दो, कब प्लस 6 करना है, कब प्लस 11 करना है। मुझे ये बताओ, ये 2015 किसके बाद आया था? 2015 2014 के बाद आया था, जो लीप वर्ष नहीं था, तो मैंने 11 जोड़ दिया। अगर यहां पर होता 2013, मुझे ये बताओ, अगर ये 2013 होता, तो प्यारे बच्चे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 2013 तो 2012 के बाद आया है, और 2012 कैसा वर्ष है? 2012 लीप वर्ष है प्यारे गुड्डा। तब मैं इस स्थिति में इसमें केवल प्लस 6 करता और 2019 मेरा जवाब होता। बात एक बार समझ में आ रही? थम्स अप कर दो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप मुझे बताएंगे कि भैया ये चीजें चल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि 1955 बताएंगे, 1955 कैसा वर्ष है? 11 जुड़ेगा कि 6 जुड़ेगा? कमेंट करके बताओ एक बार। आप बोलेंगे 1955 में कितना जुड़ेगा? प्यारे गुड्डा 1955 1954 के बाद आया है, और 1954 क्या है? साधारण है, तो साधारण के बाद आएगा, तो फिर मैं 11 ही प्लस करूंगा, तो ये बन जाएगा 5 1 6 5 1 6 और ये 1966। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, 1949 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आप लोग बोलेंगे भैया 1949 तो 1948 के बाद आया है, और 1948 क्या है? 1948 लीप वर्ष है। क्या बोला था? 1948 जो वर्ष लीप वर्ष के बाद आएगा उसमें तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 1949 आया, 1948 के बाद 6 प्लस होगा 1955 जवाब।